हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। बाबर जो होता है वो 1530 ईस्वी में मर जाता है। मरने के बाद हुमायूं जो होता है वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। चूँकि बाबर का इच्छा होता है, उसका 4 बेटा होता है बाबर का, तो वो चाहता है कि चारों बेटा में समान रूप से राज्यों का बंटवारा हो। तो हुमायूं जो होता है बाबर के मरने के बाद ठीक वैसे ही करते हैं और वो समान रूप से चारों भाई में उसका राज्यों का बंटवारा कर देते हैं। राजा बनने के 3 साल बाद ये क्या करते हैं, एक दीन पनाह नगर की स्थापना करते हैं हुमायूं। जैसे ही राजा बनते हैं 1530 में, तो 33 में क्या करते हैं, दीन पनाह नगर की स्थापना करते हैं। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध जो होता है वो जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। देखिए, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से एक युद्ध था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो था ये अफगानों के विरुद्ध बाबर ने लड़ा था। तो इस युद्ध में अफगान हार तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अफगानों का सफाया नहीं होता है। तो बाद में यहीं अफगान का एक शासक होता है जिसका नाम होता है शेर खां। तो जो शेर खां होता है वो क्या करता है कि वो आता है बिहार। ठीक है, घाघरा का युद्ध बिहार में ही होता है। तो वो बिहार आता है, बिहार के बक्सर जिले में आता है। और बक्सर जिले में एक गांव होता है जिसका नाम होता है चौसा। तो इस गांव में आता है शेर खां। ठीक है, इस गांव में आने के बाद ये क्या करता है कि हुमायूं से बोलता है कि हम हुमायूं से युद्ध करेंगे। और फिर युद्ध होता है किसके बीच, तो शेर खां के बीच। शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध। शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं चौसा का युद्ध। ओके, तो ये होता है 1539 ईस्वी में। इससे युद्ध में जीतने के बाद इस युद्ध में जो हुमायूं होता है वो हार जाते हैं और शेर खां जो होते हैं वो जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद शेर खां शेरशाह की पदवी धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद युद्ध होता है 1539 में। जैसे ही शेरशाह जीत जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। वो चाहता है कि अब हम दिल्ली के सिंहासन पर बैठें। बिहार का राजा तो हो ही गया रहता है, अब वो चाहता है कि हम दिल्ली के राजा बने। इसलिए वो फिर कन्नौज आता है और कन्नौज आकर फिर से हुमायूं से युद्ध करता है जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो ये युद्ध होता है 1 साल बाद यानी 1540 ईस्वी में। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और इतना मतलब भयंकर हारता है कि वो क्या करता है, भारत छोड़कर भाग जाता है। और शेरशाह जो होता है वो यहाँ का राजा बन जाता है यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके बाद हुमायूं जो होता है वो भारत छोड़ के तो चला गया रहता है। तो वो एक गुरु के आश्रम में जाता है और गुरु उसको शरण देते हैं। वहीं गुरु जब जानते हैं कि हुमायूं जो है वो दिल्ली का शासक था, गुरु का नाम रहता है मीर अली अकबर। ठीक है, मीर अली अकबर जो रहते हैं वो जानते हैं कि ये दिल्ली का राजा था हुमायूं। तो ये अपनी बेटी हमीदा बानो बेगम से हुमायूं की शादी करा देते हैं। कब, तो 1541 ईस्वी। उसके बाद जो हमीदा बानो बेगम होती है वो पेट से हो जाती हैं, जिसकी वजह से हुमायूं की जो जीवन होती है वो तो घुमक्कड़ों वाली होती है, यानी इनके पास कोई भी अस्थायी निवास होता नहीं है। तो ये अपने एक दोस्त अमरकोट के राजा होते हैं वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ ये क्या करते हैं कि अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को रख देते हैं। बोलते हैं कि इनकी देख रेख कीजिए आप लोग, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी सेना को मजबूत करते हैं। हुमायूं अपनी सेना को मजबूत करने के लिए चले जाते हैं और इनको राजमहल में छोड़ देते हैं, वीरसाल के राजभवन में। उसके बाद 1542 ईस्वी में इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है अकबर। और इधर हुमायूं जो है वे अपनी सेना को मजबूत कर रहे होते हैं। तो जब सेना को अपने मजबूत कर लेते हैं 1555 ईस्वी में, तो ये क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए आते हैं दिल्ली के गद्दी पे बैठने के लिए। ये दिल्ली के गद्दी पे बैठने के लिए युद्ध करने जाते हैं। तो वहाँ के शासक उस टाइम जो शेरशाह सूरी जो ये होता है ये मर चुका होता है और इसका भतीजा होता है सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर होता है। तो ये भतीजा जो होता है दिल्ली के गद्दी पे बैठा होता है। तो इसी से हुमायूं का युद्ध होता है जिसे हम सरहिंद का युद्ध कहते हैं। तो सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में जो सिकंदर होता है ये मारा जाता है और हुमायूं जीत जाता है। जीतने के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली का सिंहासन पर बैठ जाता है। दिल्ली के गद्दी पे बैठने के 1 साल बाद हुमायूं जो होता है अपने दीन पनाह भवन के पुस्तकालय से आता रहता है, सीढ़ियों से गिर जाता है और गिरने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं जो था ना वो ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखता था, यानी उसका मानना था कि शनिवार को काला और गुरुवार को पीला कपड़ा पहनने से सब शुभ होता है।
हुमायूंनामा की रचना जो है ये गुलबदन बेगम ने की थी। तो ये था आपका पूरा हुमायूं, कंप्लीट हो चुका हुमायूंनामा का आपका चैप्टर। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।